आप सबको ये मालूम हो या ना हो, लेकिन बहुत मशहूर वाक़या है। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आपको जो है एक चीज़ की निगरानी करना है, एक चीज़ की हिफाजत करना है, एक चीज़ को सिक्योरिटी देना है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ है या रसूलल्लाह? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यहाँ पर अनाज रखा हुआ है, यहाँ पर गल्ला रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ है जो आपको हिफाजत करना है, रात भर आपको उसकी हिफाजत करना है ताकि कोई चोर व चक्का ना आए, वो चोरों से आपको जो है बचाना है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि ठीक है या रसूलल्लाह, मैं रात को जो है इसकी पहरेदारी करूँगा, मैं रात को जो है ख़ुद मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, चोरों से इसकी हिफाजत करूँगा। तो जैसे ही रात हुई, हज़रत अबू हुरैरा एक चादर लेकर आ गए और जहाँ से वो गोडाउन का रास्ता, यानी कि जहाँ पर वो अनाज रखा हुआ था, तो उस घर में, उस गोडाउन के जो मेन एंट्रेंस होता है, वहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई, अपनी चटाई बिछाई और वहाँ पर वो बैठ गए। वो बैठकर देखने लगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब बहुत देर हो गई, जब देख लिया कि कोई नहीं आ रहा है, तो हज़रत अबू हुरैरा ने सोचा कि रात तो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं इस रात को ज़ाया क्यों करूं, इस रात को क्यों ज़ाया करूं, क्यों ना मैं इस रात अल्लाह से कुछ मांग लूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात के अंधेरे में जो मुझसे उठकर मांगता है तो मैं खुश होकर उसे अता करता हूं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने जो है नमाज अदा की और अल्लाह से मांगे, दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगने के बाद दुआ ख़त्म हुई तो गोडाउन से, जहाँ वो अनाज जो गल्ला रखा हुआ था, जहाँ वो खाने पीने के सामान रखे थे, तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लगी। तो हज़रत अबू हुरैरा फ़ौरन अंदर गए और अंदर जाके देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो था वो अपने झोले में, अपने थैली में, वो जो अपने साथ जो थैली लाया था उसमें अनाज भर रहा था, यानी कि चोरी कर रहा था। हज़रत अबू हुरैरा गए और जाकर उसको पकड़ के कहने लगी कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों चोरी कर रहे हो, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? तो वो बूढ़े शख्स ने बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े अदब से कहा कि देखो अबू हुरैरा, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे प्यासे हैं, मैं इसमें से अगर थोड़ी चीज़ें मैं ले लेता हूँ तो तुम्हारा तो कुछ जाने वाला नहीं है, तुम्हारा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन मेरी बीवी बच्चों का मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखो मैं बूढ़ा हूँ, मुझ पर रहम खाओ और मुझे ये जो है थोड़ा सा अनाज ले जाने के लिए दो। तो हज़रत अबू हुरैरा को उस बूढ़े के ऊपर रहम आया। तो बूढ़े ने कहा कि देखो मैं अनाज लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये मुझसे वादा करो कि इस बात का ज़िक्र तुम किसी से नहीं करोगे, इस बात का ज़िक्र तुम किसी से नहीं करोगे, किसी के सामने जो है मेरी तुम जो है शिकायत नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ जो है कि कल जब सुबह होगी तो सुबह होने के बाद जितनी चीज़ें मैं यहाँ से अनाज जो लेके जा रहा हूँ तुम उसकी रकम भी अदा कर दोगे। वो बूढ़े शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि पहले तो तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, दूसरा इसकी जो चीज़ें मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ उसकी तुम रकम अदा कर दो। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी थे, वो बोले कि ठीक है, अच्छी बात, जाइए आप। वो बूढ़ा शख्स चले गया। सुबह हुई, नमाज़ हुई, फ़जर की नमाज़ हुई। फ़जर की नमाज़ होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हमारे नबी ने कहा कि अबू हुरैरा रात कैसी गुजरी आपकी? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रसूलल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का फजल व करम था, बहुत अच्छी रात गुजरी, इबादत भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो बूढ़े आदमी के बारे में क्या ख्याल है, वो बूढ़े के आदमी के बारे में तुम उसके बारे में क्या कहते हो जो रात में आया था चोरी के इरादे से, जो चोरी करके गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हज़रत अबू हुरैरा हैरान हुए, बोले कि या रसूलल्लाह, जब आपको इस बारे में मालूम हो ही गया तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो बूढ़ा था, वो बहुत सारी अपनी परेशानियाँ मुझे बताया और मैं रहम खाकर उसको जाने दिया। और आप जो है मुझे बता दीजिए जितने वो जो सामान लेके गया उसकी जो भी रकम होती है या जो भी होता है मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस आप इस बात को दरगुजर करिए। हज़रत अबू हुरैरा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आज रात भी जो है, आज रात भी आपको निगरानी करनी है, लेकिन ख्याल रखिए। तो वो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ ठीक है इंशाल्लाह। बोले कि देखो वो कहीं फिर से बूढ़ा ना आ जाए। बोले कि नहीं, मैं उसको बड़े प्यार से समझा के वो भेजा हूँ मैं, वो अब नहीं आएगा। तो फिर रात हुई। रात होने के बाद हस्बे मामूल हज़रत अबू हुरैरा जो है मेन गेट पर आ गए पहरा देने के लिए, अपनी चादर लेकर, चटाई लेकर, जो भी थी वो लेकर आए, बैठे।
रात बहुत लंबी थी तो नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद दुआ हुई, दुआ होने के बाद फिर इनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी गोडाउन के अंदर से, फ़ौरन अंदर गए तो वो बूढ़ा वहीं था, फिर से चोरी कर रहा है। तो अब इस बार जो है हज़रत अबू हुरैरा थोड़ा गुस्से हुए, गुस्सा होने के बाद कहने लगे कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतने बुज़ुर्ग हो, इतने बड़े हो, तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद तुम चोरी कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं है, शर्म नहीं है। तो वो बूढ़ा जो शख्स था वो कहा कि शर्म हया वो छोड़ दो, वो बात की बात है, शर्म को छोड़ दो, हया को छोड़ दो, वो सब ठीक है, वो अपनी अलग जो वो दूसरी चीज़ बात है, लेकिन पहली बात ये बोलो कि मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, मैं बूढ़ा इंसान हूँ, मैं कहीं कमा नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तुम भी तो सोचो, अगर इसमें से थोड़ा सा मैं लेके चले जाता हूँ, अपनी बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है। तुम्हारे पैसों का तो ये अनाज नहीं है, तुमने तो खरीद के नहीं लाया है, तुम तो बस इसकी पहरेदारी, तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, रहम आ गया, जब ये सब बातें सुनी तो रहम आया, तो बोले कि ठीक है, अच्छी बात, अब जो है तुम अगर अगली बार से तुम आओगे, अगर अगली बार से अगर तुमको अगर मैं चोरी करते पकड़ूंगा तो मैं तुमको जो है मुस्तफ़ा की अदालत में दूंगा, तुमको कहीं और नहीं, मैं तुमको मुस्तफ़ा की अदालत में तुमको पेश करूंगा, फिर जो भी सवाल होगा मुस्तफ़ा सवाल करेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। वो बूढ़े ने कहा कि अच्छी बात, ठीक है, अब नहीं आऊँगा मैं। सुबह हुई, फजर के बाद जो है फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हुज़ूर ने कहा कि कैसी गुजरी रात, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि उस बूढ़े के बारे में फिर आपका क्या कहना है। हज़रत अबू हुरैरा थोड़ा सा सर झुकाए, अपनी गर्दन झुकाए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, आज तो कल यानी कि पिछली रात को मैं उसको बहुत डांटा हूँ, अब वो कभी जो है दोबारा चोरी नहीं करेगा। मैं उसको बहुत डांटा हूँ और उसको कहा हूँ कि अगर तुम अगली बार चोरी करोगे तो मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की अदालत में पेश करूँगा। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस ये आखिरी रात अब जो आ रही है, तीसरी रात, बस इस रात आप जो है इस चीज़ की हिफाजत कर लीजिए, उसके बाद जो है वो माल गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में, सहाबियों में जो है तकसीम कर दिया जाएगा। बस इस रात आज जो है आप उसकी हिफाजत कर लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह मैं करूँगा। तो फिर जो ये हुआ कि जब जैसे रात हुई, नमाज़ पढ़ने हुआ दुआ हुआ कर रहे थे, फिर वो जो है आवाज़ आई। फिर जब आवाज़ आई तो देखा कि वही बूढ़ा जो है माल जल्दी जल्दी समेट रहा है, अपने झोले में, अपने थैली में डाल रहा है। हज़रत अबू हुरैरा को बड़ा गुस्सा आया और जाकर ज़ोर से धक्का मारकर उस बूढ़े को नीचे गिराए, और नीचे गिराने के बाद उससे पहले वो उठता और कुछ बोलता, फ़ौरन रस्सी लिए उसके हाथों पैरों को सही ढंग से, सही तरीके से एकदम टाइट बांध दी। और बांधने के बाद उसको अब फुल गुस्से में आकर हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, बेशरम हो, तुमको शर्म आया नहीं, तुमको मैं समझाने के बाद तुम फिर आ गया चोरी करने के लिए, तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतने बुज़ुर्ग हो, मैं 2 रातों से तुमको छोड़ता हो जा रहा हूँ, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको जो है मुस्तफ़ा की अदालत में सुबह में देकर ही रहूँगा। तो वो बूढ़े ने कहा कि देखो मुझे छोड़ दो, तुम अगर मुझे दोगे तो तुम्हारा तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर हाँ तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा, तुम्हें एक फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा जो कुरान और हदीस से साबित है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में है, मैं वो फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा, तुमको नहीं मालूम वो फ़ायदा मैं तुम्हें बताऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रहम दिल थे, बोले कि हाँ ठीक है, अच्छी बात। बोले कि लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है कि मुझे खोल दिया जाए, और मैं वो जब बात बता दूंगा तो तुम बात सुनने के बाद फिर तुम मुझे जाने दोगे। हज़रत अबू हुरैरा बोले कि ठीक है, अच्छी बात, तुम्हारा सौदा मुझे मंजूर है। तो वो बूढ़े शख्स को खोल दिए। वो बूढ़ा शख्स जो है कहने लगा कि जब तुम जो है रात के हिस्से में, रात में जब तुम सोने जाते हो तो जब आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जब तुम रात में सोने के लिए जाते हो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि जिस रात को जो इंसान आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है, कसम अल्लाह की, जो मेरा रब है, जो कसम अल्लाह की, अल्लाह ताला उसके साथ एक फ़रिश्ते को भेज देता है, जो फ़रिश्ता रात से लेकर सुबह तक उसकी हिफाजत करता है इब्लीस से, नागहान इब्लीस से और ऐसे जानवरों से जो उसकी जान ले सकते हैं, और बुरे ख़यालात से, बुरे लोगों से, बुरी आफतों से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। जो इंसान रात के वक्त एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है,
अल्लाह ताला हर तरीक़े से उसकी हिफाजत करता है, उसकी जान की, उसके माल की, उसकी ईमान की, उसकी इज़्ज़त की, उसके आबरू की। किसने कहा? वो बूढ़े ने। किससे? हज़रत अबू हुरैरा से। और फिर वो बूढ़े ने कहा कि जो इंसान सुबह में एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला रात तक उसकी हिफाजत करवाते हैं, एक फ़रिश्ते को मुकर्रर करते हैं। वो फ़रिश्ता उनको अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जो है हादसात से महफूज रखता है, शैतान की शैतानियत से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, जिन्न व बला के शर व फितने से हिफाजत करता है, नागानी हादसा से, दर्दनाक मौत से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, जो दिन में एक मरतबा जो है सुबह के औकात में आयतल कुर्सी पढ़ ले। जब ये बात हज़रत अबू हुरैरा सुनने के बाद उस बूढ़े को जाने दिए। सुबह हुई, सुबह होने के बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कैसी गुजरी? तो वो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि थोड़ा बहुत गर्दन झुका कर कहे कि या रसूलल्लाह ठीक ही गुजरी। तो बोली क्या हुआ? फिर बूढ़ा आया था, उस बूढ़े के बारे में क्या कह रहे हो आप? वो तो आप तो बोले थे कि अब नहीं आएगा, फिर आया, वो फिर छोड़े क्यों उसको? तो बोले कि या रसूलल्लाह वो मुझे एक बात बता गया, वो चोरी तो किया लेकिन वो मुझे एक बात बता गया, उसकी वजह से मैं उसको छोड़ दिया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू हुरैरा ने सारा वाक़या रखा। ये जो आयतल कुर्सी का जो वाक़या जो है उस बूढ़े ने बताया था, वो सारा वाक़या हज़रत अबू हुरैरा ने किसके सामने रखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा वाक़या सुनने के बाद हज़रत अबू हुरैरा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हमारे नबी कहते हैं, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो उस बूढ़े ने जो बात बताई है, जो तुम्हें जो आयतल कुर्सी की जो बात बताई है, वो कसम अल्लाह की वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बात सही है लेकिन वो कहने वाला सबसे बड़ा झूठा है इस दुनिया का। यानी कि जो बात जो उसने कही है वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो कह रहा है, जो वो इंसान है, वो जो बूढ़ा था, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। हज़रत अबू हुरैरा परेशान हुए, बोले कि रसूलल्लाह क्या माजरा, समझा नहीं मैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो बूढ़ा था वो कोई और नहीं, वो इबलीस था। वो कौन था? वो इबलीस था, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो इबलीस था जो ये फ़जीलत बता रहा था। ये फ़जीलत जो है ये ऐसी है कि जो एक मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। कुरान की बात है, हदीस की बात है, गवाही कौन दे रहा है? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, गवाही वो दे रहा है जो हम सब का दुश्मन है। गवाही शैतान दे रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मोमिनों, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वही शैतान उस आयतल कुर्सी की गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।